सेल्फ टॉक वो तरीका है जिससे आप खुद से बात करते हैं। हर इंसान अक्सर खुद से 150 से 300 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से बातें करता ही है, जो लगभग एक दिन का 5000 टाइम्स होता है। आप अपनी टू डू लिस्ट में लिस्टेड चीज़ों के बारे में भी सोच सकते हैं। सेल्फ टॉक में आपकी इंटरनल थिंकिंग की सारी एक्टिविटीज आपके माइंड के कॉन्शियस हिस्से से होती है। मे भी आप इस बात से अवेयर नहीं होंगे कि आपकी सेल्फ टॉक जो है वो एक्चुअल में आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ही एक तरह का इंस्ट्रक्शन बन जाती है, जिसका मेन काम आपके कॉन्शियस माइंड के थ्रू भेजे गए ऑर्डर्स को फॉलो करना है। अब बात आती है सेल्फ टॉक कैसे काम करती है। इसे अगर हम एक शिप के क्रू और कैप्टन के एग्जाम्पल से समझे तो आप अपने कॉन्शियस माइंड को कैप्टन और क्रू को अपने सबकॉन्शियस माइंड के रूप में इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक में खोए रहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नेगेटिव मैसेज मिलेगा जो बाद में उसी तरह काम करेगा। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से मैच करें तो उसमें शिप के क्रू की तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड कैप्टन यानी कॉन्शियस माइंड पर सवाल नहीं उठा सकता, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस कॉन्शियस माइंड भेजता रहता है उसे आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिना किसी एक्सक्यूज के फॉलो करना ही होगा, क्योंकि यही एक इंसान के माइंड का नेचुरल रूल है। लेकिन ऐसा क्यों है, उनके पीछे का साइंस अगर हम देखें तो मोटर इमेजिनरी यानी हमारी काल्पनिक एक्टिविटीज पर शोध करते हुए रिसर्चर्स और न्यूरोलॉजिस्ट ने पाया है कि हमारा न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क कोई भी एक मूवमेंट को इमेजिन करके रियलिटी में चलाने के लिए काम करता है। सिंपल भाषा में कहे तो एक ही मोमेंट को बार बार इमेजिन करने से आपके माइंड पर लगातार एक ही तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, जिनसे इमेजिनेशन की रियलिटी में तब्दील होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। अगर इसमें सेल्फ टॉक के रोल की बात करें तो सेल्फ टॉक ही सेल्फ इमेजिनेशन को क्रिएट करती है। साथ ही आपकी सेल्फ इमेजिनेशन आपकी लाइफ के अलग अलग पहलुओं में आपके परफॉर्मेंस के लेवल को आइडेंटिफाई करती है, यानी अभी तक आपने जो भी किया है या जो भी आपका पास्ट से लेकर अभी तक का एक्सपीरियंस है उन पर आपकी सेल्फ टॉक और सेल्फ इमेजिनेशन ही डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास खुद की सेल्फ इमेजिनेशन हाई है तो आप खुद को ये मान सकते हैं कि आप एक एक्सीलेंट पर्सन है जो अपने हर सेगमेंट में बेहतर परफॉर्मेंस देता है। या फिर इनके ऑपोजिट आपके पास कम सेल्फ इमेजिनेशन है तो आप अपने आप को हर काम में कमजोर समझेंगे। कहने का मेन पॉइंट ये है कि आप खुद को अपने बारे में जैसा भी कहते हैं वैसे ही सिग्नल्स आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और आपका परफॉर्मेंस भी वैसा ही रिजल्ट आपको देता है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव। याद रखें कि आपने इस दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में एक फिक्स राय, बिलीफ या पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जन्म नहीं लिया है। यह सब आपने इस दुनिया में आने के बाद ही पाया है। अगर आप अपने परफॉर्मेंस लेवल या इफेक्टिवनेस में सुधार करना चाहते हैं तो आपको अपनी सेल्फ इमेजिनेशन में सुधार करना होगा। आप एक ऐसी सेल्फ टॉक तैयार करें जो आपके डिजायर के बारे में डिस्क्राइब करती हो। फिर इसे बार बार दोहराने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरह से इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करते ही अपने आप उसी हिसाब से काम करने के लिए सेट हो जाएगा। सिंपल शब्दों में कहे तो आपको अगर अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव चाहिए तो आपको अपने आप से बात करने का तरीका बदलना होगा, यानी अपनी सेल्फ टॉक को बदलना होगा। जब आप शुरुआत करते हैं अपनी सेल्फ टॉक को बदलने की तो एक तरह से आप अपने अनहेल्पफुल और नेगेटिव फेस को चैलेंज करते हैं। आपको अपने नेगेटिव थॉट से लड़ने के काबिल होने के लिए बहुत प्रैक्टिस और ढेर सारा टाइम लगाना पड़ेगा। जब आप हर बार खुद को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या गुस्से में डूबते हुए पाएं तो आपको कुछ टाइम के लिए अपने आप को कोई भी रिएक्शन देने से पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना चाहिए। आपको अपने आप को चैलेंज करने वाले सवाल पूछकर अपनी इन फीलिंग्स की गहराई का पता लगाना होगा। जब भी आप डिप्रेस्ड, स्ट्रेस्ड या एंग्जाइटी में होते हैं तब आपकी सेल्फ टॉक चरम सीमा पर चली जाती है और आप हर सिचुएशन में सबसे खराब दिखने लगते हैं। इसलिए आपको चीज़ों को अलग तरह से देखने की कोशिश करनी होगी। सेल्फ टॉक आपके पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पैक्ट करती है। या तो ये आपका प्रोग्रेस कर सकती है या आपको नीचे गिरा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एथलीट्स अपने थॉट प्रोसेस को मजबूत करने के लिए पॉजिटिव सेल्फ टॉक का उपयोग करते हैं। कुछ लोग तो अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक के शब्दों या सेंटेंस को इस तरह से बदल देते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाए। आपको भी इसी एग्जाम्पल की तरह खुद को पॉजिटिव सेंटेंस के साथ अपनी नई सेल्फ टॉक को अपने अंदर दोहराकर अपनी थॉट प्रोसेस को बदलना होगा। अगर आप अपने लिए पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमेजिनेशन पर भरोसा करते हैं तो आपके नए फैक्ट्स आपके माइंड में नई आवाज़ की तरह घूमते हैं। आपको बस बार बार उन्हें अपने माइंड में तब तक दोहराना है जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट नहीं हो जाते हैं। बस फिर अपने आप ही आपकी सेल्फ टॉक एक नया रूप ले लेगी। ऐसी सेल्फ टॉक जो आपको लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस दिलाएगी। ऐसी सेल्फ टॉक जो आपको हमेशा टेंशन फ्री और एनर्जेटिक रखेगी। ऐसी सेल्फ टॉक जो आपको आपके डिजायर तक पहुंचा सके। ऐसी सेल्फ टॉक जो आपको सक्सेसफुल बनाए। ऐसी सेल्फ टॉक जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाए। और अगर आप सेल्फ टॉक के बारे में और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं तो ये बुक सेल्फ टॉक हाउ टू चेंज द वे यू थिंक योरसेल्फ आपको जरूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है बेस्ट सेल्फ टॉक ऑथर एंड राइटर एरिक स्मिथ ने।
इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर रिलीविंग मेंटल पेन एंड डिप्रेशन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।